अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम सबने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट किया था रथ यात्रा के ऊपर, जिसका हमने पहला वाला पार्ट जो है कान्हू प्रभु जी से सुना था, जो कि टॉपिक था चंदन यात्रा और अक्षय तृतीया के ऊपर। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है कि रथ यात्रा क्यों होता है, उसके पीछे जो इंटरनल रीजंस है कि हम रथ यात्रा का जो इतना बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल है वो क्यों होता है, और स्वयं भगवान अपने जो विग्रह के रूप में वहां पे है वो विग्रह क्यों टेम्पल के बाहर आते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर मेरा स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है तो प्लीज मुझे बताना थोड़ा। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नहीं प्रभु जी। नो प्रभु जी। जस्ट अब स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ प्रभु जी हो रहा है। हाँ। हाँ। तो आज हम ये वाला टॉपिक जो है वो परम पूज्य श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के एक लेक्चर से बनाया गया हुआ है, ये जो पूरा टॉपिक है, जिसमें श्रील गुरुदेव जो है रथ यात्रा के पीछे जो गुह्यतम जो रहस्य है, जो इंट्रिंसिक बातें उसके बारे में बताते हैं। तो मैं श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद और उपस्थित समस्त वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहूंगा, ताकि मैं ये सेवा जो मुझे मिला है रथ यात्रा के रहस्यों के बारे में आप कुछ थोड़ा बोलने का, उसको मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो रथ यात्रा उत्सव जो होता है ना, वो भगवान का जो उदारता भाव है, जो मैग्नेनिमिटी है भगवान का, हम रथ यात्रा के उत्सव से जान सकते हैं कि भगवान जो है वो कितने दयालु है अपने भक्तों की तरफ, उनका दया भाव कितना ज्यादा है कि वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वो स्वयं, हाँ, ही हिमसेल्फ कम्स आउट ऑफ द गर्भगृह, वो मंदिर से बाहर आते हैं। कई लोग सेकंड टेबल हरे पाखे আছে নিয়ে যাও। हरे कृष्णा, कई लोग जो है ना, जैसे हमको पता है कि जगन्नाथ मंदिर में जो फॉरेनर्स होते हैं या फिर जो मुस्लिम्स होते हैं, वो जगन्नाथ मंदिर में उनको अलाउ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर नहीं जा पाते। तो उसका विशेष कारण यह है कि उनका जो ओरिजिन है वो भारतीय नहीं है। हाँ। तो इसी इन्हीं भक्तों, ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए साल में एक बार भगवान जगन्नाथ जी जो है वो मंदिर से बाहर आते हैं, ताकि वो ऐसे भक्तों को देख सके और उन पे कृपा कर सके। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ को अपने रथ पे देख लेता है ना, मतलब दर्शन कर लेता है भगवान को रथ पे, तो वो जो ये जन्म मृत्यु का जो साइकिल है इसमें और दोबारा फंस के नहीं रहता, उसको और दोबारा कभी जन्म लेना नहीं पड़ेगा। हाँ प्रभु।
तो जगन्नाथ भगवान जो है ना, जगन्नाथ भगवान का जो विग्रह का जो रूप है, वो जो जगन्नाथ जी का डीटी का जो फॉर्म है, वो अत्यंत दयालु रूप है। तो जो भी इस रूप में भगवान कृष्ण का दर्शन करेगा, बिकॉज कृष्ण और जगन्नाथ जो है वो सेम है। अभिषेक प्रभु, तो हरे संतोष कृष्णा। प्रभु, संतोष प्रभु म्यूट कर दियो। तुम होस्ट अछ ना, और ऑन अछि। हाँ, तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी का जो फॉर्म है कृष्ण का, वो दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। और जो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, कृष्ण का जो ये स्वरूप है ना, ये उदारता का स्वरूप है। मैग्नानिमिटी जो होता है ना, ये उसका स्वरूप है। तो इस रूप में जो कृष्ण का दर्शन करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। और स्पेसिफिकली जब वो मंदिर के बाहर आते हैं, तो उनका जो ये रूप होता है ना, ये और भी अधिक दयालु हो जाता है, और भी अधिक उदार भाव में आ जाते हैं। हाँ, जैसे वो अपनी जो रत्न वेदी है उसको छोड़ के जब वो मंदिर से बाहर आते हैं, उनका जो करुणा है वो और भी बहुत गुना बढ़ जाता है। तो भगवान रथ यात्रा उत्सव के लिए अपना ये कारण है कि भगवान इसी अपने भक्तों के लिए जो है वो रत्न वेदी छोड़ के बाहर आते हैं अपने इन दर्शन को भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो हो ये एक कारण है, बट ऐसे कई कारण है कि भगवान क्यों बाहर आते हैं अ, दर्शन देने के लिए। तो हम वो देखेंगे अभी। तो हमको पता है कि जगन्नाथ पुरी जो है ना, पुरी धाम जो है, वहां पे जो है तीनों भाव जैसे कि माधुर्य भाव जो कि स्वीटनेस, हाँ, ऐश्वर्य भाव ऑप्युलेंस, और फिर हमारा जो औदर्य भाव मैग्नेनिमिटी दया का जो भाव है, वो तीनों भाव हमको जगन्नाथ पुरी धाम में एक साथ देखने को मिलती है। तो शास्त्र के हिसाब से जगन्नाथ मंदिर जो है वो एक्चुअली द्वारिका है। जो जगन्नाथ जी जो बैठे हैं वो द्वारिकाधीश भाव में बैठे हैं जगन्नाथ मंदिर में। और जो अ, गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन है। जो ओरिजिन प्लेस है जगन्नाथ जी का, दैट इज गुंडीचा मंदिर, इसीलिए गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन है। और मंदिर का जो दक्षिण वाला साइड है, जो साउथ वाला साइड है, जहाँ पे समुद्र जो है वो है, जहाँ पे तोटा गोपीनाथ गंभीरा ये वाला साइड जो है, उसको नवद्वीप कहा जाता है। जहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु और उनके एसोसिएट जो जो भी उनके सहयोगी रहते थे, वो वाला साइड जो है तोटा गोपीनाथ गंभीरा वाला साइड, उसको जो है ये कहा जाता है, उसको नवद्वीप कहा जाता है। तो कृष्ण लीला में जो भी स्थान इंपॉर्टेंट है, जैसे मथुरा द्वारिका, जहां भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना लीला किया है, हाँ, मथुरा द्वारिका गोकुल ऐसे, तो वो सारे जो भाव है, वो सारे जो लीला है, वो हमको नीलाचल धाम, हाँ, नीलाचल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे नील पर्वत एक था, तो नीलाचल धाम दैट इज पूरी धाम, जगन्नाथ पूरी धाम में हमको ये तीनों चीजें देखने को मिलती है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो द्वारिका है, गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन है, और ये जो सी के साइड वाला तोटा गोपीनाथ गंभीरा के जो फोटो हम गए भी है बहुत बार, तो ये वाला जो साइड है ये नवद्वीप है। तो रथ यात्रा जो होता है ना, इसको जगन्नाथ मंदिर यानी द्वारिका से गुंडीचा मंदिर जो कि वृंदावन तक का यात्रा करके कहा जा सकता है। गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि रथ यात्रा जो जर्नी है वो भगवान श्री कृष्ण बलराम और उनकी जो बहन है सुभद्रा, उनका द्वारिका से लेके वृंदावन तक का यात्रा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके एक बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे, कन्हई खुंटिया। उन्होंने एक बुक लिखा था, महाभाव प्रकाश, और उस बुक में उन्होंने अ, ये रथ यात्रा के पीछे का पास टाइम जो है कि क्यों कृष्णा वृंदावन वापस आते हैं, वो दिया गया। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो लेक्चर गौर गोविंद, ये जो पीडीएफ है, ये गौर गोविंद स्वामी महाराज के एक लेक्चर पे बेस्ड होके है। तो पास टाइम कुछ ऐसे है कि एक बार क्या होता है कि कृष्णा जो है वो राधा रानी के विरह में होते हैं, और एक्सट्रीम विरह में होते हैं। वो राधा रानी को
बहुत ज्यादा ही याद कर रहे होते हैं। तो उसी विरह भाव में वो अपना जो है चेतना जो है वो खो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। हाँ, और वो पूरी तरह ही बेहोश हो जाते हैं। तो कुछ समय बाद कुछ ट्रांसेंडेंटल कुछ प्रोविडेंशियल अरेंजमेंट जो कि बोलते हैं दिव्य दिव्य अरेंजमेंट के हिसाब से वहां पे नारद मुनि और जो उद्धव है वो प्रकट होते हैं, और वो कृष्ण को ऐसे बेहोश पड़े हुए देखते हैं। तो नारद और उद्धव जो है वो कृष्ण से बहुत प्रिय है, वो कृष्ण के बहुत प्रिय है। हाँ, और वो कृष्ण के सारे भावों को समझ सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। और वो प्रेम भक्तों में से एक नारद मुनि और उद्धव मुनि कृष्ण के प्रेम भक्तों में आते हैं। तो वो सब कुछ समझते हैं कि कृष्ण ऐसा लीला क्यों कर रहे हैं। हाँ, और वो उस लीला में कृष्ण का पूरा हेल्प भी करते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि ये जो कृष्ण का जो बेहोश होने का भाव है वो राधा विरह भाव है। हाँ, राधा विरह विदुर कृष्ण। तो नारद और उद्धव फिर चिंता में पड़ जाते हैं कि अभी तो कृष्ण भाव में ऐसे चले गए, अभी उनको होश में कैसे ला सकते हैं। तो तभी वहां पे जो है कि बलराम आते हैं, और बलराम जी आके फिर नारद मुनि को कहते हैं, वो डिस्कशन होता है और फिर वो इस निष्कर्ष पे आके पहुंचते हैं कि यदि नारद मुनि अपने वीणा यंत्र के साथ व्रज भूमि का जो महिमा है, ग्लोरीज ऑफ ब्रज भूमि, अगर वो गाएंगे, हाँ, तब जाके कृष्णा जो है वो अपने होश में वापस आ सकते हैं। तो नारद मुनि फिर एग्री कर जाते हैं। नारद मुनि फिर बोलते हैं ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं एक बात को लेकर मतलब थोड़ा डाउट में हूँ, कि आशंकित हूँ कि जैसे ही कृष्ण जो है वो भाव से बाहर आ जाएंगे, हाँ, कृष्ण जब जागेंगे तब क्या होगा। हाँ, अगर वो ये बात को नहीं समझे तो, कि अगर वो नहीं समझे कि वो कहाँ पे किस स्थिति में है, तो उनको जब रियलाइज होगा कि वो वृंदावन में नहीं है, तब तो वो वृंदावन की तरफ भागेंगे। हम्म, तो वो तो पागल हो जाएंगे पूरा। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि एक रथ जो है वो बनाया जाए, वो बुलाया जाए, कृष्ण का जो चैरियट है, जो रथ है, उसको बुलाया जाए। और क्योंकि जैसे ही कृष्ण भाव से बाहर आएंगे वो इमिडिएटली वृंदावन की तरफ भागेंगे। तो फिर कृष्ण के जो सारथी होते हैं दारुक, उनको बुलाया जाता है, और कृष्ण का रथ तैयार करने के लिए उनको बोला जाता है। तो उसी समय जो उद्धव है वो थोड़े चिंता में चले गए। फिर वो बहुत ऐसे डीप थिंकिंग करके विचार विमर्श करके उन्होंने कहा, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बट जितना मुझे पता है, जितना जहां तक जहां तक मेरी समझ है, जो व्रजवासी के जो लोग हैं ना, वो भी कृष्ण के विरह में है। जैसे कृष्ण यहाँ पे राधा रानी और व्रजवासी वृंदावन के विरह में है, वैसे ही जो व्रजवासी जो है वो भी कृष्ण के विरह में है। हम्म, तो जब कृष्ण वहां पे जाके पहुंचेंगे, और ये लोग क्योंकि कृष्ण विरह भाव में है, ये लोग भी क्रंदन कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, तब कृष्णा को जो है ना वो जो स्थिति होगा वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, बहुत भयंकर स्थिति हो जाएगा। और अगर उस टाइम कृष्ण भाव में गए, या फिर अगर उस टाइम कृष्ण मतलब ऐसे सिचुएशन अगर देखे, कृष्ण विटनेस अगर ऐसे अपने आंखों में अगर देखे, तो कोई आशा नहीं रहेगा कि हम कृष्ण को और दोबारा चेतना में वापस ला पाएंगे। तो तब नारद मुनि ने उद्धव से कहा कि आप तो कृष्ण के बहुत प्रिय है। तो मुझे लगता है कि आपको पहले ब्रजभूमि जाना चाहिए, और सभी ब्रजवासियों को सूचित करना चाहिए। यू जस्ट गो एंड इन्फॉर्म सबको कि कृष्ण जो है वो द्वारिका से वृंदावन आ रहे हैं। फिर वो लोग तैयारी करेंगे उनका स्वागत करने के लिए। तो इस प्रकार वो लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न भी हो जाएंगे, कि कृष्ण जाएंगे, और उन सभी के साथ बहुत अच्छे से समय व्यतीत करेंगे, और कुछ समय बिताने के बाद वो वापस आएंगे। तो ये सुन के ना फिर उद्धव जो है वो थोड़े से ऐसे उदास हो गए। तो उन्होंने कहा फिर कि नारद मुनि ऋषिवर, आप जो भी बोल रहे हैं वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपका हर एक बात मेरे सिर पे धारण है, मेरे को स्वीकार है। परंतु मुझे आपसे एक बात कहनी है। आप तो जानते ही है कि एक बार एक्चुअली ऐसा हुआ था कि कृष्ण ने उद्धव को भेजा हुआ था, नंद महाराज और यशोदा माँ को थोड़ा ऐसे शांत होने देने, थोड़ा काम डाउन करने के लिए कृष्ण ने उद्धव को भेजा था। तो वही वाला पास टाइम उद्धव जो है अभी नारद को बोल रहे हैं कि
कृष्ण जो है उन्होंने मुझे मथुरा से व्रजभूमि भेजा था और मैं वहां पे दूत बनकर गया था और 3 महीने तक मैं वहीं पे रहा। मैं नंद महाराज को कुछ सांत्वना देने के लिए वहां गया था। यशोदा माता, गोपियों और राधा रानी, इन सबको मैं थोड़ा हिम्मत देने के लिए, थोड़ा सांत्वना देने के लिए गया था कि कृष्ण जो है वो आ जाएंगे। हाँ। बट वो कृष्ण के वियोग में, मतलब राधा रानी, यशोदा माँ, नंद महाराज, ये और सारे ब्रजवासी, वो कृष्ण के वियोग में इतने तीव्र पीड़ा महसूस कर रहे थे कि मैं उन्हें क्या ही और समझाता, मैं और उनको कुछ समझा ही नहीं पाया। मेरी जो भी भाषा थी और जो भी मेरा जो कोशिश था कि मैं उनको समझा दूं और वो थोड़ा स्थिर हो जाए, मैं उसमें विफल रहा। तो मैंने वहां से फिर वो सिचुएशन मुझसे और हैंडल नहीं हुआ और मैंने फिर वहां पे बोला कि अ, मैं जो है वो मथुरा वापस जा रहा हूँ और कृष्ण को तुरंत व्रज भूमि भेजने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। तो मैंने ये वाला बात जो है उनको बताया था। हाँ, बट मैंने ये बात बोल के उनको, मैंने इस बात पर अमल नहीं किया। जो मैंने उनको प्रॉमिस किया, मैंने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो अब जब मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा, हाँ, और जब जाके मैं उनको ये चीज बोलूं कि कृष्णा जो आ रहे हैं, कृष्णा व्रज वापस आ रहे हैं, मेरी बात पे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। हम्म। वो कहेंगे, वो तो मेरे को झूठा बोलेंगे कि तुम तो पहले भी एक बार ऐसे कर चुके हो कि तुम कृष्णा को भेजोगे और अभी तक वो नहीं आए थे। तो पहला वाला वादा तो अभी तक नहीं निभाया, अब दोबारा जाके कैसे ये बात बोलूं? तो कोई भी मेरे बात पे विश्वास नहीं करेगा। तो फिर नारद मुनि और उद्धव के बीच में इन बातों पे, नारद की जो बातों पे बहुत जो है डिस्कशंस हुए। और उस टाइम उद्धव जो है उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने बोला, बलराम जी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया बलराम जी से कि अ, अगर वो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर बलराम जी भी अपना जो पास्ट टाइम में बोलते हैं, उनका भी हृदय जो है वो दुख से गदगद हो गया और उनका जो कंठ है वो थोड़ा चोक हो गया, वो और बात नहीं कर पाए। फिर भी उसी कंठ में उन्होंने फिर बोला कि हाँ, कि एक बार मैं भी द्वारिका से व्रज गया था और वहां मैं 2 महीने तक रहा। मैंने व्रजवासियों की हालत देखी है, मैंने उन्हें सांत्वना देने की पूरी कोशिश की, लेकिन कृष्ण की उपस्थिति के बिना व्रजवासियों की इस दयनीय स्थिति को देखकर कोई भी उन्हें सांत्वना नहीं दे सकता। बलराम जी इज ऑल्सो फेल्ड। उद्धव तो फेल हुए हुए, इवन बलराम ऑल्सो फेल्ड। वो भी कृष्ण के विरह का जो भाव है, गोपियों का, यशोदा माँ का, राधा रानी का, इवन बलराम जी कुड नॉट, बलराम इवन कुड नॉट काम देम डाउन। तो तब उन्होंने भी फिर माता यशोदा से वादा किया कि मैं द्वारिका वापस जा रहा हूँ और मैं पूरा कोशिश करूंगा, मैं कृष्ण को जैसे भी हो मैं व्रज वापस भेज दूंगा। मुझे कुछ दिनों का टाइम दीजिए, हाँ, कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए और चिंता मत करना। तो अब जब मैं द्वारिका वापस जाऊंगा, हाँ, तो फिर वो लोग तो मुझे फिर झूठा बोलेंगे ना। हाँ। मैंने कृष्ण, मतलब मैं वापस आके, उन्होंने भी कृष्ण को सब कुछ समझाया था, बलराम जी ने, ऐसे नहीं कि नहीं समझाया। बट कृष्ण वापस नहीं गए थे। तो बलराम जी वही बोल रहे हैं कि अभी अगर जब मैं जाऊंगा, तब वो मेरी बात को भी तो कोई विश्वास नहीं करेगा, जैसे आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, मेरी बात का भी कोई विश्वास नहीं करेगा। हम्म। तो तभी वहां पे जो है सुभद्रा माँ आती है। माता सुभद्रा वहां पे आती है और जैसे कि हमको पता है माता सुभद्रा बहुत बुद्धिमान है, तो वो फिर अपना एक सजेशन देती है। फिर माता सुभद्रा बोलती है कि अ, उन्होंने खुद से बोला कि मैं ब्रजभूमि पहले जाऊंगी, ठीक है, मैं सबसे पहले जाऊंगी। आप सभी कृपया धैर्य रखें और अपने अपनी जो चिंता है ना, इसको छोड़ दें। मेरे पास एक प्लान है। मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले यशोदा माँ के पास जाऊंगी और मैं जाके यशोदा माँ की गोदी में बैठ जाऊंगी और उनके गोदी में बैठ के मैं उनके आंसू पोंछूंगी और उनसे कहूंगी, हे मेरी माँ, कृष्ण जो है वो अभी जो है वो वृंदावन वापस आ रहे हैं। और वो हम तीनों तो साथ में निकले थे, मैं, बलराम दाऊ और कृष्ण, हम तीनों तो साथ में निकले थे। बट क्या हुआ ना, रास्ते में बहुत सारे लोग थे और वो कृष्ण का स्वागत सत्कार करने में लग गए। हाँ, बहुत बड़े बड़े राजा भी वहां पे थे जो कृष्ण का आरती करने के लिए उनको अपेक्षा कर रहे थे, इसलिए वो थोड़े पीछे रह गए और मैं पहले आगे आपको ये शुभ समाचार, ये गुड न्यूज देने के लिए मैं थोड़ी आगे आगे। तो
मैं इसी प्रकार जैसे यशोदा में माँ के पास उनको अप्रोच की, वैसे मैं हर एक गोपी के पास पर्सनली जाऊंगी और उनके आंखों से आंसू पोंछ के उनको सांत्वना दूंगी और उनसे कहूंगी कि ये जो पुरुष थोड़े होते हैं ना, ये थोड़े रे होते हैं, लेकिन महिलाएं जो होती है ना, वो जनरली थोड़े सरल होते हैं। वो ऐसे करके उनको समझाने का प्रयास करेंगे, वो अपना प्लान बता रही है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर जब वो मुझसे सुनेंगे ना, तो कि कृष्णा आ रहे हैं, तो वो इसको विश्वास करेंगे। तो तब जाके सभी ब्रजवासी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और वो कृष्ण के स्वागत का तैयारी करने लग जाएंगे। तो उद्धव, नारद और बलराम तीनों एक साथ इस बात पे एग्री करते कि हाँ हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। हाँ। तो फिर सुभद्रा माँ का रथ जो है वो तैयार होने लगा। तो कृष्ण का जो रथ था वो तो पहले से तैयार था। अब सुभद्रा माँ के लिए भी एक और रथ तैयार किया गया। वेन बलराम जी को, जब बलदेव जी को जब ये रियलाइज हुआ कि सुभद्रा माँ भी वापस जा रही है वृंदावन, कृष्णा इज ऑल्सो गोइंग, तो उनको थोड़ा लेफ्ट आउट फील हुआ। हाँ, उनको भी जाने का इच्छा हुआ। तो वो भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं कैसे अकेले तुम दोनों को जाने दूं, यू ऑल्सो नीड माई प्रोटेक्शन। हाँ, मैं अपनी बहन को अकेले कैसे आगे जाने दूंगा, तो मैं भी जो है जाऊंगा। हाँ, मुझे भी जाना होगा। तो उद्धव फिर सब समझते हुए सब सहमत हो गए और उन्होंने बोला ठीक है, आप दोनों जाएंगे। तो आप जब रथ पर अपनी यात्रा शुरू करेंगे, तो हम बिल्कुल कोई देरी नहीं करेंगे। हम्म। तो जब आप रथ पे बैठेंगे, जब आप अपना यात्रा जो है वो शुरू करेंगे, तब हम बिल्कुल और कोई देरी नहीं करेंगे। और हम कृष्ण नारद मुनि को बोलेंगे कि वो अपना वीणा यंत्र से व्रज का जो लीला है वो गाना स्टार्ट कर दें। तो दिस इज वन ऑफ द एक्चुअल रीजंस कि जब रथ यात्रा स्टार्ट होता है, बलराम का रथ सबसे पहले क्यों निकलता है और उसके बाद सुभद्रा माँ का रथ क्यों निकलता है। दिस इज वन ऑफ द पास्ट टाइम्स। यही से पता चलता है कि बलराम का रथ क्यों पहले जाता है। तो जैसे ही फिर दोनों रथ निकले, हाँ, तो अ, नारद मुनि जो है उन्होंने अपना जो यंत्र है, जो वीणा है, उसको बजाना स्टार्ट किया और वो वृंदावन के जो ग्लोरीज है वो गाना स्टार्ट कर दिया। तो इमिडिएटली जैसे ही वो जो सॉन्ग है वो कृष्ण के कान में पहुंचा, कृष्ण इमिडिएटली इमिडिएटली केम बैक टू हिज कॉन्शियसनेस, वो अपने चेता में वापस आ गए और वो अपने त्रिभंगी रूप, जो उनका जो एक्चुअल फॉर्म है, हम्म, वो उसमें प्रकट हो गए। और ये जो रूप है कृष्ण का, त्रिभंग रूप जो है, ये एक्चुअली में द्वारिका में उपस्थित नहीं है। दिस इज ओनली फाउंड इन वृंदावन। कृष्ण के जो त्रिभंग रूप है, दिस स्वरूप इज ओनली फाउंड इन वृंदावन। क्योंकि नारद मुनि जो है वो वृंदावन के ग्लोरीज गा रहे थे, इसीलिए कृष्ण जो है वो त्रिभंग फॉर्म में आ गए। नहीं तो द्वारिका में एक्चुअली जो कृष्ण का रूप है वो ऐश्वर्य के रूप में है। ही इज इन द रूप ऑफ राजाधिराज। तो हाँ, तो जब उनको फिर जब कृष्ण अपने कॉन्शियसनेस में आते हैं, कॉन्शियसनेस में आने के बाद वो फिर पूछते हैं सबसे, मैं वृंदावन में नहीं हूँ। हाँ, मैं कहाँ पे हूँ फिर। तो इमिडिएटली वो फिर बेचैन होने लगते हैं एंड जैसे ही गेट्स इंटॉक्सिकेटेड विद विरह भाव। राधा रानी का जो विरह है ना, वो उस चीज से और इंटॉक्सिकेटेड होते हैं एंड वो फिर जैसे ड्रंकर्ड होता है, हाँ, जैसे दारू पीने के बाद जैसे आदमी जैसे बिहेव करता है ना, वो ऐसे हिलने लगते हैं, वो एक जगह पे स्थिर होकर खड़े नहीं हो पाते। ठीक है। तो उद्धव और नारद दोनों ने फिर हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान, हम जानते थे कि आप ऐसा करना चाहेंगे, आप ब्रज भूमि को इमीडिएटली जाना चाहेंगे, इसीलिए हमने आपकी सेवा में एक रथ जो है वो तैयार कर लिया है। कृपया आप रथ पर बैठे। तो कृष्ण जो है ना, वो हमेशा राधा रानी के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए वो हमेशा जो राधा बिरह भाव के भाव में वो ऐसे हिलते डुलते हैं। तो यही जो सेम चीज है ना, हम जगन्नाथ जी के साथ भी देखते हैं। जब भी जगन्नाथ जी का पौंडी विजय होता है, जब वो निकलते हैं बाहर, तो वो इसी भाव में होते हैं। राधा बिरह भाव जो होता है ना, वो इसी भाव में होते हैं। इसीलिए वो जब हम देखते हैं वो जो टाहिया पहनते हैं, टाहिया पहनने के बाद वो ऐसे नाच नाच के जो आते हैं ना, दैट इज एक्चुअली नॉट डांसिंग। हाँ, इट इज एक्चुअली ही इज इन राधा भाव एंड वो ऐसे हिल हिल के फिर आते हैं, वो इसी इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में होते हैं।
तो ये था रथ यात्रा का जो इंट्रिंसिक पास टाइम जो था, जो गोपनीय पास टाइम था, कि रथ यात्रा क्यों होता है, और पहले जो है जगन्नाथ जी के रथ से पहले क्यों बलराम जी का और सुभद्रा माँ का रथ पहले जाता है, वो भी हमने आज देखा। और जगन्नाथ जी जब पहुंडी होके वापस आते हैं तो उनका कौन सा मूड होता है, वो भी हमने देखा। तो ये वाला था पास टाइम, ये वन ऑफ द पास टाइम्स है, ऐसे और दो पास टाइम्स है। तो हरे कृष्णा। आई होप आप सबको समझ आया होगा ये वाला पास टाइम, और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा ये जो है पास टाइम सुन के कृष्ण का। तो हरे कृष्णा टू ऑल सीनियर डिवोटीज। एक्चुअली हमने एक काहुट भी प्रिपेयर हरे किया हुआ कृष्ण। है इस टॉपिक पे, जो अभी मैं इमीडिएटली शेयर कर दूं। वी हैव 10 मिनट्स मोर, ये मीटिंग का जो लिंक है वो खत्म हो जाएगा। इज आयुष्मान प्रभु जी हियर? आई थिंक इज नॉट हियर। ओके, मैं ही शेयर कर देता हूँ, एक नहीं प्रभु जी, सेकंड। पर लिंक है ग्रुप में। लिंक है आपके पास प्रभु जी? हाँ ग्रुप में मैं भेजता प्रभु जी। हाँ, प्लीज यू कैन शेयर इट इन द चैट बॉक्स। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल सेशन, और आई होप सब एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है इधर से, संतोष प्रभु का। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा, कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो काहुट का जो लिंक है वो एक्चुअली हमने शेयर किया है, तो उसमें 8 क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम अभी खेलेंगे प्रभु जी, वी कैन डिक्लेयर द रिजल्ट्स हियर ओनली इन द मीटिंग। या अभी अभी ही खेलना है। अरे जो आया नहीं क्लास में वो क्यों मजा लेगा? अभी अभी का मजा लेना है जो आए हैं। तो 9:05 तक हम खेल सकते हैं, 9:10 को मीटिंग खत्म हो जाएगा। तो एमसीक्यू है, केबीसी के काइंड ऑफ है, तो ऑप्शंस है उसमें। तो 9:06-7 को हम रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देंगे।
हरे कृष्ण पुलकित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा। डिक्लेयर करने के लिए जो नहीं, लिंक होता है वो हमारे पास है क्या? प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा, बहुत लो है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आयुष्मान प्रभु जी शेयर करे वो लिंक।